दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी जेल की है जो बनी कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आम लोगों की जिंदगी से बहुत दूर कर दिया गया, क्योंकि वो उनके साथ रहने के लिए या तो काबिल नहीं है या फिर वो उनके लिए अब खतरा है। ये दो तरह के लोग जो एक कंफर्ट एरिया में रहते हैं, जो कि एक आम इंसान है, उनका कुछ अतीत किसी जहन्नुम की आग की तरह भयानक है। तो वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जो नरभक्षी हैं, जिनके पास ना तो खाना है ना पीने को पानी, इसीलिए वो उन्हें जो कोई चीज मिलती है वो उसे मार कर खा जाते हैं, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। ये सारी चीजें इस बड़े से रेगिस्तान के उस पार होती है, जिसमें आज एक लड़की को भेजा जा रहा है जिसका नाम है अरीना। उसे यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर छोड़ने आए हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी कोई सजा नहीं है। इसीलिए अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पर उसी दीवार के पीछे गुजारनी होगी, जिसके बाद अब इसके साथ जो कुछ भी होगा उसे अमेरिकन सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, जो कि वहां लगे बोर्ड पर लिखा भी है, अपनी जान और माल की खुद रक्षा करें। अरीना अब खुद जिम्मेदार है। इस बीच हम देखते हैं कि उसके पास एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ है कि फाइंड द कंफर्ट जोन। इस बीहड़ रेगिस्तान में वो अकेले जाए तो जाए कहाँ, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो फिर भी उसी उम्मीद में बस चली जा रही है कि तभी उसे सामने खड़ी एक क्रैश कार दिखती है, जिसके अंदर वो कुछ देर आराम करने का सोचती है। कब इसमें उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। किसी के आने के शोर के कारण उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि कुछ अनजान लोग हाथ में हथियार लिए उसकी ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर हैवानियत का रास टपक रहा है। अब अरीना वहां से भागने की कोशिश तो करती है, पर बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इसे पकड़ लिया और मारकर बेहोश कर दिया। वो जब अपने होश में आई तो उसने खुद के हाथ पैर बंधे हुए पाए। पास देखने पर पता चला कि उसे किसी क्रैश प्लेन के अंदर बंदी बनाया हुआ है। इतने में वहां पर एक लेडी आई जिसने उसकी जिंदा हालत में ही पहले हाथ और पैर काट दिए, उसे सुबह का नाश्ता बना दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, सुबह का नाश्ता, क्योंकि ये वही लोग हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था आपको। इन्हें नरभक्षी कहा जाता है। उस दर्द के कारण अरीना वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वहीं पर हम इस पूरे नरभक्षी खानदान को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा है। सभी अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, पर साथ में इन्होंने कुछ लोगों को बंदी भी बनाया है ताकि इनके खाने में कोई भी कमी ना बची रहे। इसी में हम अपने दूसरे किरदार जेसन को देखते हैं, जो उसी ग्रुप में रहा करता है और इसी का एक छोटा सा परिवार भी है, जिसके साथ आगे जाकर बहुत बुरा होने वाला है। अब यहाँ से दूसरी ओर जाते हैं, यानी कि कंफर्ट जोन। यहाँ की जिंदगी एकदम उल्टी है। वहाँ सुख सुविधाओं के सारे इंतजाम है, जैसे कि खाने को खाना, पीने को पानी और रहने को घर भी, पहनने को अच्छे कपड़े भी, यानी कि सब कुछ इधर अरीना नोटिस करती है। उन लोगों ने उसे एक काल कोठरी जैसी जगह पर बंद कर रखा है, जो शायद इनका स्टोर रूम होगा, कि तभी उसे ऊपर से किसी की चीखने की आवाज आती है, जो सुनकर वो अपने पूरे शरीर पर अपना ही वेस्ट लगा लेती है। अब जब अगले ही दिन वो लेडी उसे लेने के लिए आती है तो उसके शरीर पर लगी गंदगी को देखकर वो घिनाने लगती है। उसे बहुत ही अजीब लगता है और फौरन दूर हट जाती है, पर उन्हें खाना भी तो खाना है, इसीलिए वो पानी लेने के लिए जाती है। इसी का फायदा उठाकर अरीना वहां पर पड़ी एक रॉड अपने पास छुपा लेती है, और जैसे ही वो लेडी उसके पास आती है वो उस पर हमला करके उसे जान से मार देती है। उसको ऐसा करते हुए देख कैदी ने देख लिया था, पर वो बेचारा बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी जुबान तो इन लोगों ने सुबह ही नाश्ते में खा ली। खैर, अब अरीना वहां से एक स्केट बोर्ड चुराती है और फिर उसे लेकर वहां से भाग जाती है, पर वो भाग तो पाएगी नहीं। स्केट बोर्ड के ऊपर लेटकर वहां से बहुत दूर निकल जाती है, पर अब वो बहुत थक चुकी है। ऊपर से पैर और हाथ का दर्द उसे और कमजोर कर रहा है, जिसके कारण वो वहीं रुक गई। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया जिसके हाथों में एक ट्रॉली थी। वो अरीना को उस पर लाद देता है और वहां से ले जाकर कंफर्ट जोन के गेट पर छोड़ देता है। दरअसल वो बहुत बूढ़ा है, इसीलिए अभी तक फ्री घूम रहा है। अगर जवान होता तो किसी की प्लेट में होता। अब जब कंफर्ट जोन वाले अरीना को इस हालत में देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये जरूर इसका ये हाल उन नरभक्षियों ने किया होगा, पर अब वो उसे अंदर लेकर जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और इसके बाद उसे वहीं पर एक घर भी दिया जाता है जिसे वो अगले 5 महीने रहती है। हम उसे सही सलामत देखते हैं। प्लास्टिक लेग भी मिल चुका है और अब वो इस जगह पर सुकून से रह रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जगह उन जगहों से लाख गुना अच्छी है जो आपने शुरुआत में देखी थी। वही हम जेसन को देखते हैं, जो अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर है। इतनी में उसकी वाइफ आकर बोलती है कि खाना खत्म हो चुका है। वो पेंटिंग छोड़ एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध कर रखा था, जो कि आज उसके परिवार का खाना बनने वाली है। हालांकि वो लड़की उसके आगे हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन जेसन कोई रहम नहीं खाता।
एक ही झटके में उसका सर अलग कर देता है, जिसके बाद वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उधर हम अरीना को एक सुबह देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि वो जब जब अपना शरीर आईने में देखती है तो उसे कुछ ना कुछ कमी नजर आती है, जो कि उसके हाथ और पैर दे रहे थे, और उसे ये देखकर कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो किसी भी हाल में उन नरभक्षियों से बदला लेना चाहती है और इसीलिए आज वो बड़े ही दिन बाद एक बंदूक चुरा लेती है। उसे लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है जहाँ से काफी कम लोग आते जाते हैं। उधर हम जेसन की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं जो सामानों को ढूंढने के लिए बाहर जा रही थी ताकि उन्हें कुछ मतलब का मिल जाए, पर उन्हें कुछ ही देर बाद अरीना देख लेती है और उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। शैलॉन उसे कहती है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगी, उसे जाने दो। उसकी एक बेटी है, पर अरीना को जब पता लगा कि वो नरभक्षी है तो उसे कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोगों ने क्यों ही मेरे हाथ पैर काट दिए। वो ज्यादा देर नहीं लगाती है और उसे वहीं सीधा गोली मार देती है। उसके पास खड़ी उसकी बेटी कीट को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी माँ को अचानक से क्या हो गया, आखिर वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। अब अरीना को उस बच्ची पर तरस आता है, इसीलिए वो उसे नहीं मारती, अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन में आ जाती है। उन दोनों को एक साथ में वो बूढ़ा आदमी भी देख लेता है जहाँ उसे एक रैबिट भी पसंद आता है, तो वो उसके लिए वो खरीद देती है और फिर अपने घर ले जाती है। यहाँ उसका मन नहीं है किसी भी तरह उसके कोई चोट पहुंचाने का। इसमें एक लड़की की कोई गलती नहीं है। उधर जेसन को काफी देर इंतजार करने के बाद घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि अभी तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए। उन्हीं की तलाश में वो इधर से उधर भटकता रहता है कि तभी उसकी नजर उसी कूड़ेदान पर पड़ती है जहां उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, जिसे कौवे खा रहे थे। जो देख उसे समझ आ जाता है कि ये जरूर किसी गिरोह का काम होगा जो कि बच्चियों की सप्लाई करते हैं। तभी उसे वहां पर वही बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके पास जाकर वो अपनी बेटी की फोटो उसे दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इसे देखा है। वो कहता है कि हाँ, पर मैं एक शर्त पर इसका पता बताऊंगा। तो जेसन कहता है कि क्या है वो शर्त। वो बोलता है कि तुम्हें भी मेरा इसी के जैसा एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। अब उसे यहाँ तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ये सुनकर, पर वो क्या करे, अभी वो मजबूर है, इसीलिए वहीं बैठकर उसका स्केच बनाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, हिंट देता है कि उसी पेपर पर लिखकर कि कंफर्ट जोन, जो देख जेसन समझ गया कि वो कहाँ है। वहीं अरीना कीट को लेकर एक क्लब में जाती है जो कंफर्ट की सबसे अमीर आदमी की पार्टी चल रही थी, जिसका मालिक जॉन होता है। वो असल में इस पूरे एरिया में पाउडर सप्लाई करता है। पाउडर आप समझ गए होंगे मैं किसे कहना चाह रहा हूँ, जिसकी एक टैबलेट बनती है जिसे अगर उसने खा लिया तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जिसको अरीना भी लेती है। इस बीच हम कीट को देखते हैं जिसका रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और उसे लेने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाती है कि तभी उसके सामने जॉन आ जाता है जो उसे देख लेता और अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन इस एरिया का मेयर भी है और इसलिए कोई उसे कुछ कहता नहीं है। उधर अरीना पर इस पाउडर का असर होना शुरू हो गया था। उसके आसपास ही दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन फिर भी वो केट को ढूंढती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चली गई, पर वो अपने होश में भी नहीं थी, इसीलिए उसे ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाती है और चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है। उसे यहाँ तक पता नहीं चल पाता कि उसके पास जेसन खड़ा है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसके सामने जेसन है, जिसके हाथ में उसका आर्टिफिशियल पैर है जिसके बिना वो चल नहीं सकती। इस बीच वो उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाकर पूछता है क्या उसने इसे देखा है, तो अरीना झूठ कहती है कि नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। अब यहाँ उसने उसे झूठ कहा क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो जेसन उसे मार देगा, पर जेसन को उसकी जरूरत भी है क्योंकि अगर कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के करीब भी आता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। इसीलिए वो उसे एक डील करता है कि वो उसे सही सलामत कंफर्ट तक छोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा, जिसके बदले में उसे उसकी बेटी को अंदर से ढूंढ कर लाना होगा। अगर उसने हल्की सी भी चालाकी दिखाई तो फिर मैं कहीं से भी तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाऊंगा। अरीना उसकी डील मान जाती क्योंकि अभी वो उस जोन से काफी दूर आ चुकी है। ऐसे में अकेले वापस जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए उसे हाँ करना ही पड़ा। अब कुछ दूर जाने के बाद भी इनके सामने से आते हुए एक बंदा मिलता है जो खुद जेसन के खानदान का ही था, यानी कि वो भी एक नरभक्षी है। वो उसे सौदा करता है कि मुझे इस लड़की का पैर दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पेट्रोल दूंगा। जेसन मना करता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी उसे कभी मिल नहीं पाएगी। जवाब सुनकर वो आदमी कहता है कि देख भाई, मैं तो इस लड़की को लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे लगी है भूख, तुझे मुझसे लड़ना है तो आकर लड़ ले। अब यहाँ जेसन को न जाने क्या हो जाता है, वो उसे अरीना को सौंप देता और पेट्रोल लेकर जाने लगता है। अरीना चीखती है, चिल्लाती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो पीछे से आकर उसे एक चाकू मारता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसके हाथ को काट लेता है, डिनर भी तो करना है। अब अरीना उसे थैंक यू कहती है और उसने उसकी जान बचाई। अगर जेसन को पता लगा कि उसने ही उसकी बीवी की जान ली है तो वो क्या हश्र करेगा इसका। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, पर इतने में वहां पर तेज तूफान आ जाता है। दोनों ही तंबू लगाकर वहीं बैठ जाते हैं, जिस बीच अरीना को कुछ महसूस होता है। वो उसे कहीं न कहीं किसी प्रकार से जुड़ रही है, पर इस बारे में उसे खुद भी नहीं पता। तूफान रुकते रुकते अंधेरा हो चुका है, इसीलिए दोनों वहीं ठहरने का फैसला करते हैं और जेसन उसी आदमी के हाथ को पका कर खाता है। अरीना को भी देता है। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं, जिसमें वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जेसन बताता है कि वो 16 साल का था जब यहाँ अमेरिका में एक बोट से आया था, पर बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से घुसा था। तब से वो यहाँ पर रह रहा है। वहीं अरीना की कहानी कुछ इस तरह की है कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी, पर उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया जिसको इसने अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास कर दी। जब इस बारे में अमेरिका को पता लगा, उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया क्योंकि गद्दारी की यही सजा है। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ गए, लेकिन पीछे से एक गोली चलती है जो जाकर सीधा जेसन को लगी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। कुछ लोग आकर अरीना को ले गए जो कंफर्ट जोन के थे, इसीलिए उन्होंने उसे वहीं ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन अब अरीना का यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, उसे वही जेसन के पास ही रहना है और इसीलिए वो बहुत ही कठिन फैसला लेती है और यहाँ से उसके पास जाती है जहाँ उन्होंने शाम बिताई थी। वहाँ उसे बाहर जेसन की स्केच बुक मिली जिस पर उसकी बेटी के स्केच बने थे। उसे देखकर वो काफी मायूस हो गई। उसकी वजह से आज उसकी बेटी कहीं खो गई, लेकिन अब वो उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे लेकर वापस कंफर्ट में आ गया और वो सबसे केट के बारे में पूछने लगी। क्या उन्होंने इस बच्ची को कहीं देखा है? पर किसी को कुछ पता ही नहीं था। वहीं वो बूढ़ा आदमी को दूर कुछ कौवे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि शायद वहां कोई जानवर मर गया। वो फौरन भागते वहां जाता है, पर वहां तो जेसन बेहोशी की हालत में गिरा था। इसीलिए वो वहीं एक कौवे को पकड़ता है और उसे खिलाता है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी जान आ जाए। उधर अरीना बेचारी उदास होकर वहीं बैठी हुई थी क्योंकि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर जाए। तभी वो देखती है जॉन के पैलेस से कुछ औरतें बाहर आ रही है, जिसमें से एक के पास केट भी थी। वो उस समय तो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करके वो सारा खेल खराब कर देगी और अब उसे कुछ प्लान बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ जेसन अब उस बूढ़े आदमी की मदद के कारण ठीक हो चुका है। वो उसे शुक्रिया कहता और फिर वहां से चला जाता है। यहाँ अरीना अब उस पैलेस में जाती है जहाँ पर कई सारी औरतें काम कर रही थी। वो उन पाउडर्स को पैकेट में भर रही थी, जिसे देखकर अरीना उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी वो काम पर रख ले। दरअसल यहाँ में पता चलता है कि जॉन ने केट को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उसे कोई औलाद नहीं है। उसने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। अब यहाँ वो अरीना को भी काम पर रख लेता है, जिसके बाद एक लेडी उसे कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहना सके। वॉशरूम का बहाना मारकर अरीना अंदर जाकर अपने उस नकली पैर में से बंदूक बाहर निकाल लेती है और फिर उसी लेडी को बंदी बनाकर जॉन के पास जाती है और कहती है कि अगर उसने उस बच्ची को नहीं छोड़ा तो वो इसे मार देगी, जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। जॉन डर जाता है और फौरन केट को छोड़ देता है, जिसे लेकर अरीना कंफर्ट से बाहर आती है जहां उसके सामने से आते हुए जेसन उसे देख लेता है। वो अपनी बेटी को देखकर बेहद खुश था, पर यहाँ अरीना उसे गुजारिश करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, जो सुन जेसन उस पर भड़क जाता है और कहता है कि हम लोग नरभक्षी हैं, तुम किसी भी समय किसी का शिकार बन सकती हो और मैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं कितने टाइम तक तुम्हें बचा पाऊंगा मैं खुद नहीं जानता, इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने ग्रुप के पास चली जाओ। पर अरीना वहां जाने से इनकार करती है और कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और क्या करता है, बस उसे उसके साथ रहना। इस दौरान केट अपने पिता से कहती है कि उसे भूख लगी है, उसे नूडल खाना है जो उसने उस बड़े से घर में खाया था। अब यहाँ पर जेसन को कहीं नूडल तो मिलेगा नहीं, इसीलिए वो उस बेचारी के खरगोश को ही पका कर देता है और फिर उसे ही खिला देता है, जो देख उसकी आंखों से भर भर कर आंसू आ रहे थे। पर दोस्तों यही हकीकत है। उधर जेसन ने अरीना को भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब ये तीनों ही एक परिवार है। लेकिन कब तक इन्हें खुद नहीं पता, कब कौन किसका खाना बन जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि भूख और लालच इंसान को नरभक्षी बना देती है। जब परेशानी आती है तो हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो करना होता है और इसी को जिंदगी कहते हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।